एक साल में ना पूरे 365 दिन होते हैं और 365 दिन यानी कि हमारी बॉडी एक साल तक पूरी एक जैसी नहीं होती है। कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं खुद से और हमारी बॉडी पे असर होता है। कभी कभी काम ज़्यादा होता है, कभी कभी थकन हो जाती है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्टिव होते हैं जो कि अपने घर अपने रूटीन को बहुत ईज़िली हैंडल कर लेते हैं। बट यहीं पर कहीं जब हम बीमार हो जाते हैं ना तो हमारे घर का काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीमार होने के बाद उठने के बाद ना आपका घर बहुत ज़्यादा मैसी, किचन, होम, वॉशरूम सब गंदा सा लग रहा होता है और आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि इनको कौन करेगा और मैं जल्दी से सही हो जाऊं ताकि मैं इन चीज़ों को फिर से साफ़, ऑर्गेनाइज और अच्छा कर सकूं। क्योंकि हर औरत चाहती है कि उसका घर साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि जब आपका घर साफ़ सुथरा रहता है तो उससे पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपको एक अंदर से सुकून मिलता है और आपको ना हर काम करने में मन लग रहा होता है, इबादत करने में भी और रेस्ट करने में भी, और आपको ना कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन ये सारा रूटीन ना जब तो अच्छा है जब हम बीमार ना हो, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं 1 घंटे का क्लीनिंग रूटीन आपसे शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि आई होप कि आपको बहुत हेल्प इससे मिलेगी। किस तरह से आप अपनी छोटी छोटी आदतों से ना अपने स्मॉल या फिर बड़े घर को भी बहुत इजी आसानी से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जो कि हर वक्त साफ़ सुथरा नज़र आए। और जब आप बीमार हो जाए, बीमार से उठने के बाद भी ना आपके पास ना कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए क्लीनिंग को लेकर के, अपने घर को लेकर के कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो चलिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसको हम रोज़ डेली अपने अंदर कर लेंगे ना शामिल, तो हमारा छोटा बड़ा घर भी ना बहुत ज़्यादा बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज रह सकता है, दिख सकता है और हम बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ, साथ ही में टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी। टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक मुस्लिम हाउसवाइफ के लिए ना सिर्फ घर का काम ही करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके साथ इबादत भी करनी पड़ती है हमें। जो एक्स्ट्रा जो नमाज है वो तो है ही है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हमें इबादत के अलावा करनी होती है, जिसके लिए वक्त चाहिए होता है एक लेडीज़ को। फिर अपने लिए भी तो टाइम चाहिए होता है कि हम रेस्ट करें, ख़ुद को भी तो ध्यान दें, क्योंकि अगर हम जल्दी बूढ़े हो गए तो हमारे हस्बैंड ही हमें नहीं देखेंगे। तो इसलिए अपने लिए भी ना थोड़ा सा टाइम निकालना तो बनता ही है। तो चलिए आज ना बहुत अच्छी वीडियो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। टॉपिक तो बहुत सारा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं कौन सी टॉपिक पे ऊपर वीडियोस बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो मुझे जो आज छोटा सा अपना घर क्लीन करना था तो इसके ऊपर ही एक रूटीन मैं बना देती हूँ। और ये भी ना आप सब के लिए, मेरी बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमारी बॉडी हर वक्त पूरे साल में एक जैसी तो होती नहीं है। कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ, तो फिर हमारी बॉडी जब बीमार से उठती है ना तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ हाल मेरा है। 3-4 दिन से जब मेरी तबीयत ख़राब है ना तो मेरा घर भी इतना मैसी हो गया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा घर इतना गंदा हो गया है। और मैं कब से सोच रही थी थोड़ी तबीयत बेहतर हो कि मैं इसको क्लीन करूं। तो जो मैंने परसों व्लॉग शेयर किया था ना, तो उसमें जो है ना मैंने किचन को क्लीन किया था, लेकिन उस दिन मेरा टॉपिक कुछ और था तो इसलिए मैं क्लीनिंग के ऊपर वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो उस दिन मैंने किचन पूरा क्लीन, टाइल्स वाइल्स जो भी उसके स्लैब वगैरह थे वो साफ़ कर दिया था, क्योंकि उससे पहले जो मछली मैंने बनाई थी उसके पूरे टाइल्स पे छींटे पड़ गए थे और वो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। लेकिन उस दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, सिर्फ चूल्हा ही साफ़ किया था मैंने। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि डीप क्लीनिंग करूं, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन मैंने डीप क्लीनिंग कर दी किचन के। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया उस व्लॉग में। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना मुझे कमरे की करनी थी, क्योंकि जो मेरी तबीयत ख़राब थी उस वजह से मेरे पंखे भी इतने ज़्यादा जाले लग गए थे। ऊपर से मैंने जुमा वाले दिन जो चादर भी चेंज नहीं करी, हिम्मत नहीं थी, ना ही मैंने फ्रिज की, अलमारी की, ना ही बेड के नीचे जो है हफ्ते में एक दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो उसके नीचे भी झाड़ू नहीं लगाई थी। क्योंकि बच्चे आते हैं अली के साथ खेलने के लिए, तो सारे खिलौने जो
बच्चे खेलते हैं तो बैट के नीचे जो है ना छीना झपटी जब होती है ना इन लोगों की, तो बैट के नीचे ही खिलौना फेंकते रहते हैं। वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और खिलौना जमा होने की वजह से फिर जाले उसमें लगने लगते हैं, फिर गंदगी होने लगती है, तो मुझे ये क्लीनिंग फिर करनी पड़ती है। तो यूट्यूब के साथ साथ घर को संभालना, सारी चीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ़ है एक मुस्लिम हाउसवाइफ़ के लिए, और एक हाउसवाइफ़ के लिए भी मुश्किल है, लेकिन अगर मुस्लिम है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के काम, फिर उसके बाद यूट्यूब, फिर नमाज़ भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि इसको भी तो छोड़ कर के कामयाबी नहीं है, तो वही ज़रूरी है, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ये भी। और जब तक वक्त है तब तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे किसने देखा है, किसी ने थोड़ी देखा है कि हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है। जो आज वक्त मिला है उसी को जो है कहते हैं ना मुट्ठी में कैद कर लो इसको, तो वही ये कैद कर लो और जितना हो सके उतना हम कर लेते हैं इबादत आज, कल मिले ना मिले। तो अब मैं जो आपसे शेयर करूँगी अपना क्लीनिंग रूटीन कि मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ, और आप लोग भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और मोटिवेट भी होंगे। सबसे पहली चीज़ ना, पहले मैं क्या करती थी ना कि एक ही दिन सब कुछ लेके बैठ जाती थी और मेरा पूरा दिन निकल जाता है और मैं इतना थक जाती थी, इतना थक जाती थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और फिर अगले दिन ऐसा क्या होता है ना कि ज़्यादा थकने से अगले दिन फिर बुखार आ जाता है, बीमार हो जाते हैं आप ज़्यादा ही। तो ना प्रेशर लेकर के मैंने काम ना करना बंद कर दिया। अब मैं प्रेशर में काम नहीं करती, ना ही डिप्रेशन में, ठीक है? क्योंकि चैनल का डिप्रेशन हो रहा होता है और घर के काम का प्रेशर हो रहा होता है आपके ऊपर। ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर सुकून चाहिए तो। क्योंकि हम यूट्यूब पे काम इसीलिए करते हैं ताकि हम सुकून से काम कर सकें, अपने घर को भी सँभाल सकें। लेकिन यूट्यूब की वजह से घर नहीं सँभल पा रहा है तो इसका मतलब सुकून नहीं है लाइफ़ में। रोज़ाना खिटपिट होती है ना शौहरों से, वो अच्छा नहीं लगता है फिर, है ना? फिर ध्यान नहीं जाता यूट्यूब पे कि क्या चीज़ पे टॉपिक पे वीडियोस बनाएं और कैसे बनाएं फिर। तो अपना ना टाइम ना मैनेजमेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ मैं, वही चीज़ आप भी अपनाइए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, और आपका चाहे छोटा घर है या बड़ा घर है, जैसा भी घर है उस हिसाब से आप रूटीन अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो महीने में ना हमारे पास होते हैं 4 हफ्ते, ठीक है? 4 हफ्ते होते हैं, उसमें ना 4 संडे भी आते हैं, लेकिन बहुत सारी जो हाउसवाइफ़ होती है ना वो संडे के लिए बहुत सारा काम छोड़ देती है और ये सोचती है कि संडे वाले दिन बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे, शौहर भी घर पे होंगे, उस दिन मैं आराम से काम कर लूँगी। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि देखिए बच्चे घर में रहते हैं ना तो काम नहीं हो पाता, एक काम ख़त्म करेंगे दूसरा काम फैला देते हैं बच्चे, तो बच्चे के घर में रहते तो काम नहीं हो पाता। दूसरा कि शौहर आपके घर में रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन तो आपको और कम काम कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही हफ्ते में पूरे 1 दिन मिलता है शौहर को अगर रेस्ट का, तो उस दिन जो है ना कोशिश करें कि अच्छा खाना बनाएं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुज़ारें और अपने शौहर के साथ टाइम गुज़ारें, और अच्छा मतलब मोमेंट होता है ना वो कैच कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। तो संडे वाला दिन ना पूरा घर का काम मत लेके बैठ जाया करिए, कपड़े भी उसी दिन धोने, क्लीनिंग भी उसी दिन करनी। शौहर को भी गुस्सा आ रहा होता है कि पूरे दिन पूरे हफ्ते पता नहीं क्या करती है, जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है ना उसी दिन सारा काम करने बैठ जाती है। पहले मैं भी ऐसे ही क्या करते, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे ही बोला करते थे, ये पता नहीं पूरे महीने क्या करती हो, जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है ना बस उठाती रहती हो, जहाँ मैं बैठ जाऊँ उठो यहाँ सफाई करनी है, अच्छा यहाँ से उठाओ इधर करनी है। तो ना हस्बैंड को भी बुरा लग रहा होता है कि एक दिन तो हमारी छुट्टी है भाई, सुकून से घर में बैठ भी नहीं सकते। इसलिए संडे वाला दिन ना मैंने स्किप कर दिया, मैं उस दिन कोई काम नहीं करती। वैसे मेरे शौहर के संडे को तो नहीं, मंडे की छुट्टी रहती है, हर किसी का काम का अलग मैटर होता है, तो मेरे शौहर के मंडे की छुट्टी रहती है, उस दिन मैं कोई काम नहीं करती हूँ। और जब मैं लाइव आया करती थी ना तो मंडे में लाइव नहीं आती थी, उस दिन उनकी छुट्टी रहती थी। तो आपको भी ना रूटीन ऐसे ही सेट करना है कि आपको ना एक संडे वाला दिन जो भी मिलता है आपको, जिस दिन आपके शौहर फ्री रहते हैं, उस दिन अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ घूमिए फिरिए, अच्छा खाना बनाइए और एंजॉय करिए ज़िंदगी को, ठीक है? ज़िंदगी एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी थकान कम होती है, हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं, एक नए दिन के लिए एनर्जी के साथ ना फिर स्टार्ट हो जाते हैं मोटिवेट होकर के। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी थिंकिंग को आउट करके, जो भी बेकार थिंकिंग है, एक अच्छी थिंकिंग को अपने अंदर लाना। और इसके अलावा आप देखें कि हफ्ते जो होते हैं ना 4 होते हैं, उसके बाद आप एक दिन ना कि मुझे किचन क्लीन करना है, जैसे कि महीने में 4 दिन हो गए तो एक दिन आपने किचन क्लीन किया, एक हफ्ते में कोई सा भी दिन हो सकता है, लेकिन फ्राइडे संडे नहीं, इसके अलावा
इसके बाद जब दूसरा हफ्ता आएगा उस दिन आपको जो है अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है। फिर इसके बाद जब तीसरा हफ्ता आएगा उस दिन आपको ना क्या चीज़ करनी है, अपनी फ्रिज हो गई उसकी डीप क्लीनिंग कर लेनी है, और जो अलमारी होता है क्योंकि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में तो उसकी भी बुरी हालत हो जाती है, तो वो चीज़ आपको दोनों क्लीन कर लेना है क्योंकि दोनों ही छोटे-छोटे काम हैं, आराम से हो जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है तो उसमें वॉशरूम डीप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर रोज़ाना वॉशरूम थोड़ा-थोड़ा क्लीन कर दें तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है वॉशरूम को इतना, अगर छोटा-सा है तो। बड़ा है तो पड़ सकता है, मेरा तो छोटा है, मुझे इतना ज़रूरत तो नहीं होता है डीप क्लीनिंग की वॉशरूम में, क्योंकि मैं जब भी नहाती हूँ तो तब भी मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो इस तरह से ना महीने में 4 दिन आपको मिल जाते हैं और 4 दिन आप 4 जगह का काम डिवाइड कर लीजिए, जिससे कि आपका घर, आपका यूट्यूब और आप भी खुश रह सकें और आसान आप रूटीन सेट कर सकें। आई होप कि अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।